अगर आप एडोब फोटोशॉप 7.0 में क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से किसी चेहरे के दाग धब्बे फुंसियों को मिटाना चाहते हो कुछ इस तरह से, या फिर इमेज के किसी हिस्से को बार बार डुप्लीकेट करना चाहते हो कुछ इस तरह से, या फिर किसी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को रिपेयर करना चाहते हो कुछ इस तरह से। इसके अंदर सिर्फ मैंने चेहरों को साफ किया है क्योंकि बाकी पूरी फोटो को काम करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने सिर्फ चेहरों को साफ किया सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये सब कुछ अगर आप सीखना चाहते हो तो ये टूल और ये वीडियो आपके काम का है, आप एकदम सही वीडियो पर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में डिटेल में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो अपने पेशेंस को थाम के बैठें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि क्लोन स्टैम्प टूल का कोई भी फीचर्स या कोई भी ऑप्शन छूटेगा नहीं आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं सोनवीर सिंह और स्वागत है आपका सोनवीर टेक यूट्यूब चैनल में। और ये एडोब फोटोशॉप 7.0 की बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज का ट्यूटोरियल नंबर 20 है। और इस ट्यूटोरियल में आज हम जानेंगे क्लोन स्टैम्प टूल को डिटेल में। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूं कि इन सारी इमेजेस को यहां से हटा देता हूं एक एक करके। चलो ये यहां से मैं इसको बंद कर देता हूं और इसको भी बंद कर देता हूं, इसको नो कर देता हूं, इसको भी बंद कर देता हूं और ये यहां से मैंने सब कुछ हटा दिया। तो यहाँ पर मैं एक फ्रेश इमेज ले लेता हूँ और इस फ्रेश इमेज पर हम जानेंगे क्लोन स्टैम्प टूल को। ये इमेज यहाँ पर मैंने ओपन कर ली है और जो क्लोन स्टैम्प टूल है वो टूल बॉक्स के अंदर यहाँ पर मिलता है। मेरे माउस पॉइंटर को ध्यान से देखो, अगर इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर मुझे एक टूल और मिलता है, वो है पैटर्न स्टैम्प टूल, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज सिर्फ क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में बात करेंगे। इसका शॉर्टकट की है एस। अगर टूल बॉक्स के अंदर कोई दूसरा टूल सेलेक्टेड है, अगर मैं अपने कीबोर्ड के अंदर एस प्रेस करता हूं तो डायरेक्टली मेरा क्लोन स्टैम्प टूल सेलेक्ट हो जाएगा। क्लोन स्टैम्प टूल को डिटेल में जानने से पहले इसका थोड़ा सा यूज देख लेते हैं। अगर मुझे इस बच्चे की फोटो को डुप्लीकेट बनाना है, मान लो मुझे इस साइड में डुप्लीकेट बनाना है, अगर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं तो मेरे सामने ये मैसेज आ रहा है और इस मैसेज के अंदर ये लिखा है कुड नॉट यूज द क्लोन स्टैम्प बिकॉज द एरिया टू क्लोन हैज नॉट बीन डिफाइंड। कि जो एरिया, जो बच्चे का फोटो मुझे एक डुप्लीकेट बनाना है यानी क्लोन बनाना है, बट मैंने इस टूल को अभी क्लोन एरिया डिफाइन किया ही नहीं है अभी। तो क्लोन एरिया डिफाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपने कीबोर्ड के अंदर अल्ट बटन को प्रेस करूंगा और अल्ट बटन प्रेस करते ही मेरे माउस का जो पॉइंटर है उसका आइकन, उसका शेप चेंज हो जाएगा। और अल्ट बटन दबाने के साथ में जिस एरिया में मैं क्लिक करूंगा, जैसे मान लो इस चेहरे पे मैं क्लिक करता हूं, बच्चे के चेहरे पे, तो इसने इस बच्चे के चेहरे को क्लोन एरिया डिफाइन कर लिया है। अब इस इमेज के अंदर मैं कहीं पे भी इसको यूज करता हूं तो इस बच्चे का चेहरा डुप्लीकेट होना चालू हो जाएगा। और एक चीज और नोटिस करोगे कि बच्चे के चेहरे पर एक प्लस का आइकन भी मूव हो रहा है और मेरा जो माउस पॉइंटर है, जो सर्कल है, जो ब्रश है, आप जो भी समझना समझ लीजिए। इसके साथ साथ तो वो जहाँ जो एरिया क्लोन मैंने इसको डिफाइन किया था, तो वहां पर जो प्लस का पॉइंट जहां जहां मूव कर रहा है वो एरिया डुप्लीकेट होता जा रहा है। यानी कि क्लोन का दूसरा नाम ही है डुप्लीकेट बनाना, यानी कि कॉपी करना। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये। ओके, ये देख लिया आपने। मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, आपको एक चीज और दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर मैं ओपेसिटी, यहाँ पर मैं अगर मैं 50 से नीचे रखता हूँ और फ्लो को भी 50 से नीचे रखता हूँ यहाँ पर, वैसे इन सारे ऑप्शंस में मैं आने वाला हूँ, बट थोड़ा सा आपको डेमो दे देता हूँ। और अभी देखना यहाँ पे मैंने इन तीन दोनों को कम कर दिया और अभी देखना यहाँ पे अभी एकदम चेहरा एकदम साफ नहीं आ रहा है। एक बार में फिर दोबारा करता हूँ, मैं ये फिर 3 बार करता हूँ। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने इसका जो ओपेसिटी और फ्लो है वो कम कर रखा है स्ट्रोक का। अब स्ट्रोक क्या होता है वो बताऊंगा आपको मैं इस चेहरे के अंदर, सॉरी इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये आपने देख लिया है। ये काम कैसे करता है? तो ये काम करता है सिर्फ कॉपी और पेस्ट। तो पहले मैंने उसको बता दिया कि भाई इस एरिया से जो भी डिटेलिंग है फोटो की, वो डिटेलिंग आपको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, और इस टूल को मैं आगे बताने से पहले आपको मैं एक वर्ड फाइल बना के रखी है। ठीक है, वो वर्ड फाइल किसकी है? वो है आपकी हीलिंग ब्रश टूल का भी काम सेम है और क्लोन स्टैम्प टूल का भी काम सेम है। दोनों का काम है रीटचिंग करना, बट दोनों के बीच में जो अंतर है उसको मैं आपको दिखा देता हूं कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। यहां पर मैंने ये थोड़ा सा बना के रखा है। ठीक है, तो देखो ये क्लोन स्टैम्प टूल है, ये हीलिंग ब्रश टूल है। बेसिक फंक्शन कैसे करता है? तो जो क्लोन स्टैम्प टूल है वो क्या करता है, सोर्स पॉइंट। सोर्स पॉइंट क्या, जो क्लोन एरिया मैंने जो डिफाइन किया था इसको,
ये जो चेहरे का जो एरिया में डिफाइन किया था वो इसका सोर्स पॉइंट हो गया। तो ये सोर्स पॉइंट से पिक्सल्स को कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट करता है, यानी पेंट करता है। तो सिंपली कॉपी पेस्ट करता है। बट जो हीलिंग ब्रश टूल है वो स्मार्टली पेस्ट करता है। वो कैसे करता है? तो सोर्स पॉइंट से वो पिक्सल्स को कॉपी तो कर लेगा, बट जहां पे वो पेस्ट करेगा वहां के टेक्सचर को, लाइट को, शेडिंग को, कलर को इतने स्मार्ट तरीके से ब्लेंड करेगा कि आपको एकदम नेचुरल लगेगा, आपको कॉपी पेस्ट लगेगा ही नहीं। तो ये है इनके बीच का अंतर है, जो मेन अंतर है क्लोन स्टेम टूल का और हीलिंग ब्रश टूल का। वैसे हीलिंग ब्रश टूल पे मैंने वीडियो बना दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हो। ठीक है। रिजल्ट में क्या है, अगर हम दोनों का यूज करेंगे तो रिजल्ट में क्या है, एग्जैक्ट कॉपी बनता है, जैसा कहता है ऐसा बनता है। बट अगर हम हीलिंग ब्रश टूल का यूज करते हैं तो नेचुरली ब्लेंडिंग करता है, स्मूथ रिजल्ट आता है, नेचुरल लगता है। कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? दोनों का यूज लगभग बराबर ही है। किसी ओल्ड फोटो को रिपेयर करना है, ठीक है, किसी फोटो से ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाना, जैसे बताया था मैंने कि बच्चे के फोटो को बार बार डुप्लीकेट कैसे करना है। ठीक है। और हीलिंग ब्रश टूल को हम कहाँ यूज कर सकते हैं? स्किन रीटचिंग के लिए। बट स्किन रीटचिंग के लिए हम इसको क्लोन को भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये। ठीक है। रिंकल्स को हटाना, स्किन को स्मूथ करना, स्मूथ ब्लेंडिंग के लिए हम हीलिंग ब्रश टूल का यूज कर सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन बार के अंदर ऑप्शन भी लगभग सेम सेम दोनों मिल जाते हैं आपको। कंट्रोल देखो, कंट्रोल आपको दोनों में अलग अलग कंट्रोल मिलते हैं। अगर आपको कंट्रोल करना आता है तो आप दोनों टूल्स का स्मार्टली बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। ठीक है। और ये किस किस चीज के लिए बेस्ट है? जब आपको बिल्कुल वही एरिया कॉपी करना है तो आपके लिए क्लोन स्टैम्प बेस्ट रहेगा। अगर आपको नेचुरली कॉपी पेस्ट करना है, पता ना चले कि यहाँ पे कॉपी पेस्ट हुआ है, तो फिर आपके केस में हीलिंग ब्रश टूल बेस्ट रहेगा। ठीक है। अब ये देखो, बैकग्राउंड को डुप्लीकेट करना है, ऑब्जेक्ट को क्लीन करना है, फेस से पिंपल्स को हटाना है, स्किन को स्मूथ करना है, रिंकल्स को रिमूव करना है। तो इस तरह से काम कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूं तो क्लोन स्टैम्प टूल क्या करता है? कॉपी करता है, पेस्ट करता है, किसका? पिक्सल्स का, कलर्स का कॉपी पेस्ट करता है। और हीलिंग ब्रश टूल कॉपी करता है, पेस्ट करता है, बट ब्लेंडिंग करेगा साथ ही साथ में। ठीक है। तो ये इन दोनों टूल्स का अंतर था। यहाँ पे चलते हैं अपने फोटोशॉप में। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ये किस तरह से काम करता है। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ इसको और वापस चलते हैं अपने ओरिजिनल फोटो की तरफ। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे मैंने इसको जो चेहरे को एरिया में डिफाइन कर दिया तो यहाँ से कॉपी करेगा और यहाँ पे पेस्ट कर देगा। यहाँ पे ये देखो, ये पेस्ट कर दिया। अभी इतना पेस्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने इसका ऑपेसिटी और फ्लो कम कर रखा है। चलो, अब हम इसको डिटेल में जान लें। और आपने जान लिया होगा कि क्लोन स्टैम्प टूल किस तरह से काम करता है, और इसके एक एक ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। और लास्ट में इसका एक एग्जांपल देखेंगे, रियल एग्जांपल। ठीक है। तो क्लोन स्टैम्प टूल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर आपको ब्रश के प्रीसेट्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है तो आप हमेशा हार्ड एजेस वाला ब्रश सेलेक्ट करें। जैसे ये हार्ड एजेस वाला ब्रश है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ओके। और साइज आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो कि मुझे ब्रश का या क्लोन स्टैम्प टूल का साइज क्या रखना है। वैसे तो आप फोटो पे जब काम करोगे तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे तभी आपके सामने यही चीज आएंगी कि आप कौन से ब्रश को यानी टूल को सेलेक्ट कर सकते हो, उसके डायमीटर को कम ज्यादा कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। वो ऑप्शन आप यहाँ पे मिल जाएंगे आपको राइट क्लिक करने के बाद भी। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लेंडिंग की। यहाँ पे तो ब्लेंडिंग मैंने आपको बताया था, ब्रश टूल के अंदर बताया था। यहाँ पे जैसे ये ब्रश टूल है यहाँ पे, और ब्रश टूल में अगर देखोगे तो आपको सेम ब्लेंडिंग ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ब्लेंडिंग होता क्या है? ब्लेंडिंग होता है कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे इस चेहरे को मैंने यहाँ पे क्लोन किया यानी कॉपी किया, और यहाँ पे जो मैं पेस्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है, तो जब पेस्ट हुआ है तो जो जिस एरिया में मैंने पेस्ट किया है और जिसको मैंने पेस्ट किया, दोनों के कलर को, टेक्सचर को, लाइटिंग को वो अच्छे से ब्लेंड करेगा। तो वो डिपेंड करता है आपका इस ब्लेंडिंग मोड पे। तो अगर आपको इन ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में नॉलेज है, या तो एक एक करके ट्राई कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप बिगिनर्स हैं, एकदम शुरुआत से सीख रहे हैं, तो नॉर्मल पे ज्यादा काम करें और बाकी को एक एक करके ट्राई कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मल अभी इसको करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ। ओके। तो कंट्रोल जेड कर लिया। तो यहाँ पर मैंने ये जो मास्टर है, मास्टर डायमीटर्स को मैं कम कर लेता हूँ। ओके। ये आपको ब्लेंडिंग मोड जब आप यूज करोगे रियल लाइफ में तब समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ओपेसिटी और फ्लो की। तो यहाँ पर मैं क्लोन स्टैम्प टूल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये चलो सेलेक्ट हो गया। ठीक है। इसके बाद जो ओपेसिटी है और फ्लो है, तो जो मैं स्ट्रोक, यहाँ पे स्ट्रोक क्या होता है, पहले स्ट्रोक को समझ लेते हैं। यहाँ पे कि जैसे अभी मैंने इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ।
और मैंने इस चेहरे को यहाँ पर मैंने क्या किया है, क्लोन डिफाइन कर दिया है। और देखो जैसे यहाँ पर मैं अभी पहले 100% करता हूँ, देखो पहले 100% कर दिया और 100% इसको मैंने फ्लो को कर दिया है। देखो यहाँ से इसको मैंने फिर से आपको मैं क्लोन डिफाइन कर लिया और यहाँ पे जैसे मैं पेस्ट करूंगा तो इसने क्या एग्जैक्ट, देखो मैंने सिर्फ एक बार क्लिक किया, देखना ध्यान देखना एक बार कि मैं सिर्फ एक बार क्लिक कर रहा हूँ, माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको सिर्फ मैंने एक बार क्लिक किया है, एक बार क्लिक किया है तो इसने 100% कॉपी जो किया था उसको 100% पेस्ट कर दिया है। अगर मैं ओपेसिटी को, ओपेसिटी क्या होती है आपकी पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंट, अगर इस ओपेसिटी को मैं अगर आधा कर देता हूं, इसको मैं अगर आधा कर दूं लगभग, और फ्लो को भी मैं अगर आधा कर देता हूं तो क्या होगा कि अगर मैं फिर से इसको क्लोन बनाता हूं तो मैं अल्ट बटन दबाता हूं, उसको मैं क्लोन करता हूं, अभी यहाँ पे देखो मैं इसके नीचे पेस्ट करता हूं और जैसे इसको मैंने पेस्ट किया तो अब देखना इतना कम आ गया है, दिख ही नहीं रहा है एक बार में। तो क्यों? क्योंकि इसने कॉपी तो 100% किया है बट इसने पेस्ट आधा आधा किया है, यानी ऑपेसिटी आधा की है, फ्लो आधा किया है। अगर मैं यहाँ पे फ्लो को अगर मैं पूरा कर देता हूँ और ऑपेसिटी 100% की जगह पे मैं 45 की जगह पे 50 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ और अभी देखना यहाँ पे, अभी मैं इसको बगल में क्लिक करता हूँ तो देखो इसने क्या है, फ्लो तो पूरा किया है, यानी जितना इसने टेक्सचर को कॉपी किया था पूरा पेस्ट किया है बट ट्रांसपेरेंट जो पारदर्शिता है वो आधी रखी है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसके बाद अगर मैं ओपेसिटी को 100% रखता हूँ, फ्लो को मैं आधा करता हूँ तो अभी देखना क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पे। तो अभी क्या होगा, ये ओपेसिटी 100% होगी बट जो फ्लो है, जो कॉपी करने के बाद जो पेस्ट करता है वो आधा ही पेस्ट करेगा। अगर मैं इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो अभी देखो इसने रिजल्ट लगभग एक जैसा है बट इसने फ्लो कम किया है। अगर इसको मैं दो बार क्लिक करता हूँ, एक बार किया फिर दो बार किया तब 100% यहाँ पे माना जाएगा ये। तो जब अगर मैं एक बार क्लिक कर रहा हूँ तो वो एक स्ट्रोक हो गया, अगर मैं दो बार क्लिक कर रहा हूँ सेम जगह पे तो वो डबल स्ट्रोक हो गया, अगर मैं तिबारा स्ट्रोक क्लिक कर रहा हूँ तो तीन बार स्ट्रोक हो गया। तो जितनी बार मैं क्लिक करता जाऊंगा वो हर स्ट्रोक पे आपकी इमेज एकदम क्लियर आती जाएगी। देखो मैं फिर से क्लिक किया, फिर से क्लिक किया, फिर से क्लिक किया, तो तीन चार बार क्लिक किया तो तीन चार स्ट्रोक हो गए और हर स्ट्रोक पे वो इमेज को बेहतर करता जाएगा, ठीक है। तो वो होता है स्ट्रोक। तो अगर आपको स्ट्रोक के बारे में पता चल गया होगा, अगर आप स्ट्रोक और ओपेसिटी और फ्लो इन तीन चीजों को समझ जाओगे तो आप जितना अच्छी तरीके से काम कर सकते हो वो तो खैर आपको ही पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ लिया ओपेसिटी क्या होती है, यानी कि ट्रांसपेरेंट था कि मुझे एक बार में ट्रांसपेरेंट चाहिए, दो बार में चाहिए या कम चाहिए। फ्लो तो हो गया कि हमने एक बार कॉपी किया, अब मुझे कितना फ्लो करना है, ठीक है। मान लो मैंने 1 लीटर पेंट लिया, उसको आधा डालना है या उसका चौथा हिस्सा डालना है, वो आप इस रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अलाइंड की। यहाँ पे अलाइंड क्या है, जो एयर ब्रश है, एयर ब्रश है, तो एयर ब्रश क्या होता है आपका, ठीक है। एयर ब्रश होता है आपका कि अगर चलो मैं पहले इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस चलते हैं हम अपने, ओके। मान लो मैं इस चेहरे को मैं फिर से क्लोन बनाता हूँ, क्लोन एरिया डिफाइन कर दिया और एयर ब्रश को मैंने सेट कर दिया। तो एयर ब्रश क्या होता है आपका, फैला देता है। अगर यहाँ पे मैंने एक बार क्लिक किया, स्ट्रोक किया तो वो फैलाएगा, ठीक है। बट अभी आपको मैं बहुत छोटे उसमें दिखा रहा हूँ तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। बट जब अगर मैं पेन, प्रेशर पेन यूज करूंगा, यहाँ पर अभी मैंने प्रेशर पेन ले लिया है जो ड्राइंग पेन होता है। अगर यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ, ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये अच्छे से काम करेगा क्योंकि मैंने उस पेन को सेलेक्ट यहाँ पर कर लिया है, ठीक है। और इसको देखो मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, 100% काम कर रहा है, ठीक है। ये 100% काम कर रहा है, ओके। ये हो गया, तो ये हो गया पेन प्रेशर, ओके। चलो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसको बता देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अलाइन। तो अगर आप अलाइन पर क्लिक करोगे, एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पे कि अगर मैं इस चेहरे पे क्लोन एरिया डिफाइन करता हूं और इस अलाइन वाले ऑप्शन को क्लिक करता हूं तो देखोगे, एक चीज नोटिस करोगे कि जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं तो चेहरे पे एक प्लस का साइन आएगा। तो उसको मैं जैसे नीचे 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 जाऊंगा मैं, तो क्या हो रहा है आपका, ये जो प्लस का साइन है इस ब्रश के पैरेलल में चल रहा है, ठीक है। चल रहा है, पैरेलल में चल रहा है, मैं बार बार स्ट्रोक कर रहा हूं तो नीचे पैरेलल में चल रहा है। जिस साइड मेरा ये जो ब्रश है चलेगा उस उसी के एंगल में ऊपर नीचे आए दाएं बाएं चलेगा ये। तो ये क्योंकि ये क्यों चल रहा है ये, क्योंकि मैंने इसको अलाइन पे क्लिक कर रखा है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। इस अलाइन वाले ऑप्शन को मैं कंट्रोल जेड कर दिया, चलो वापस चलते हैं। चलो ये वापस चला गया मैं अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। अगर मैं इसको यहाँ पे मैं अलाइन वाले ऑप्शन को अनचेक करता हूँ और फिर देखना, अभी मैं चेहरे को फिर से
ये क्लोन डिफाइन कर देता हूँ, क्लिक कर दिया। अभी देखना, अभी यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये बार बार चेहरा आ रहा है, ये क्या बार बार चेहरा आ रहा है, ये पूरी इमेज यहाँ पे नहीं आ रही मेरी। तो ये इसमें क्या होगा कि आपको एक बार अगर आपने एक बार क्लिक कर लिया तो आपको अपने क्लिक को हटाना नहीं है, फिर आपको उसी को आगे ड्रैग करना है, तब आपकी इमेज सही आएगी। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जब आप अगर आप ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट बनाना चाहते हो तो हमेशा अलाइन वाले ऑप्शन को आप चेक करके रखें। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं यूज ऑल लेयर्स। तो यूज ऑल लेयर्स के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस इमेज को हटा देता हूँ और हटाने के बाद यहाँ पर मैं एक इमेज ऑल लूंगा जिसके अंदर ज्यादा लेयर्स है, जैसे थंबनेल वाली लेयर्स है। मैं यहाँ पे पी इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं पीएसडी फॉर्मेट में ले लेता हूँ और यहाँ पे मेरे सामने ये वाली आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखोगे ये थंबनेल्स हैं जो बनाता हूँ मैं। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पर कि अब इस इमेज के अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं। ठीक है, अगर मैं अगर मैं यूज ऑल लेयर्स पे क्लिक करूंगा तो मैं अभी फिलहाल अनचेक करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैंने अनचेक कर रखा है और मेरी कौन सी लेयर सेलेक्टेड है, ये लेयर नंबर 3 सेलेक्टेड है। अगर मैं इस जो फोटोशॉप का जो लोगो है इस पर मैं डिफाइन करता हूँ, इस एरिया को डिफाइन कर लिया और इसको मैं यहाँ चलाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं चलेगा क्योंकि देखो ये सिर्फ उसी चीज को कॉपी क्लोन करेगा जो एरिया मैंने क्लोन किया था। तो मैंने क्लोन क्या किया था, मैंने सिर्फ लेयर 3 क्लोन किया था। तो इसने सिर्फ 3 जो लेयर 3 है उसको इसने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, बाकी को नहीं कर रहा है। ठीक है, देखो बाकी को ये नहीं कर रहा है ये। ठीक है, उसी को बार बार करेगा ये। ठीक है, अगर मैं इसको अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूं, मैं कंट्रोल जेड कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको यूज करता हूं इस ऑप्शन को और अगर मैं इसको फिर से क्लोन डिफाइन करता हूं इसको, तो अभी देखो मैंने किसको क्लोन डिफाइन किया है, मैंने इस फोटोशॉप के जो आइकन है, लोगो, जो आंख का जो चित्र है, इसको मैंने डिफाइन किया है, एज ए क्लोन डिफाइन किया है। अगर इसको मैं यहाँ यूज करता हूँ नीचे, तो अभी देखना ये आंख का फोटो तो आएगा, बगल में ये मेरा जो लोगो है इसका भी आएगा और लेयर पैनल का भी आएगा और यहाँ पे देखोगे ये साइड में पूरा बन जाएगा। तो ये जब अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जब आपकी इमेज के अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं और हर लेयर्स को आप क्लोन करना चाहते हो, तब आप उस केस में आप इस यूज ऑल लेयर्स वाले ऑप्शन को चेक कर सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है। फिलहाल अभी मेरे केस में कोई जरूरत नहीं है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये इमेज यहाँ पे मैंने बंद कर दिया है और हम अपने चलते हैं पुराने फोटोज की तरफ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ यहाँ पर, ये मेरी इमेज यहाँ मिलेगी और मैं चलता हूँ अपने, कहाँ चला गया ये, इसको मुझे ऑल फॉर्मेट करना पड़ेगा और ये फोटो यहाँ पे मेरा ये आ गया है। ठीक है, ओके, चलो ये आपने ये सारे ऑप्शंस देख लिए, यहाँ पर आपने स्ट्रोक को जान लिया यहाँ पर ये। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ यहाँ पर मैं कि मैंने किस तरह से काम किया था। तो उसके लिए मुझे दूसरी फोटो लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलो इसको पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले अगर आपको स्मूथ इस बच्चे की फोटो को डुप्लीकेट करना है, बार बार बनाना है, तो हमेशा फ्लो को आपको हमेशा ऑपेसिटी को आप बेशक ज्यादा कर सकते हो, बट फ्लो को मैं कम करना चाहूंगा। ठीक है, और एयर प्रेशर को मैं बंद करना चाहूंगा और यूज ऑल लेयर को अनचेक कर दूंगा और इसके चेहरे को मैं फिर से डिफाइन यहाँ पे कर लेता हूँ। और अगर मुझे यहाँ पे चाहिए ये, तो ये मुझे कुछ इस तरह से मिलेगी यहाँ पर ये। ठीक है, तो अभी मजा नहीं आ रहा है, मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ और यहाँ पे जो फ्लो है इसको मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, ऑपेसिटी को भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक है, और फिर से चलते हैं यहाँ पे। अभी देखना, अभी थोड़ा सा मिक्सिंग टाइप आ रहा है, यानी ये पिछले बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो रहा है। ठीक है, अगर आपको और अच्छे से मिक्स करना है तो आप यहाँ पर ऑपेसिटी को थोड़ा सा और कम कर लीजिए, फ्लो को भी थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ और आपको इस और ब्रश के साइज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं। चलो ये कर लिया, ओके, और अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करके और एरिया डिफाइन कर लेता हूँ और अभी देखना, अभी अभी आपको बढ़िया सा रिजल्ट मिल जाएगा। ये आपको बढ़िया सा रिजल्ट मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। ओके, ये मिल गया। अगर आपको और डार्क चाहिए, थोड़ा सा और डेप्थ चाहिए, तो एक बार क्लिक अनचेक करके फिर से आपको इस पर क्लिक घुमाना है तो फिर आपको मिल जाएगा। जब आप इसका यूज करोगे तो आपको ये टूल बेहतर समझ में आएगा। तो इस तरह से ये कर लिया। अब इसके बाद मुझे यहाँ भी करना है तो मैं फिर से यहाँ घुमा दूंगा। ठीक है, इसके लिए नहीं हो रहा है ना, तो इसके लिए क्या करना है, मुझे इसको अलाइन को अनचेक करना है और फिर से मैं अपने चलता हूँ यहाँ पे, ये आ गया। ठीक है, ओके, चेहरा आ गया, फिर से इसको मैं घुमाता हूँ
तो बढ़िया सा आ जाएगा ये। ठीक है, ये आ गया। ओके, मुझे ये यहाँ भी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, फिर से क्लोन डिफाइन करता हूँ और यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, ये बन गया। ओके, ठीक है, कुछ इस तरह से आ गया ये। भाई जब तक आप फोटोशॉप को टाइम नहीं दोगे तब तक आपको ये टूल्स, ये सारी बीमारियां समझ में नहीं आएंगी। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट बना सकते हो। बट जो शुरू शुरू में मैंने आपको दो एग्जांपल दिए थे पुराने फोटोज के, ठीक है, कैसे रिपेयर करना है, तो उसको एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और उसी फोटो को ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये फोटो कहाँ पर है, ये वाली, ये फोटो, ये वाली, ये रही यहाँ पे। मैंने ये फोटो ले लिया यहाँ पे। अब क्या करता हूँ मैं, इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ। डुप्लीकेट बना लिया और इसको मैं ओके कर देता हूँ। इस डुप्लीकेट फोटो को आपको सेलेक्ट करना है, इसके बाद क्लोन स्टैम्प टूल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, फ्लो को थोड़ा सा 50 के आसपास रखना है। ट्रांसपेरेंट थोड़ा बढ़ा सकते हो, अलाइंड वाले को ऑप्शन को आप यहाँ पर, चलो चलेगा ये। ओके, इसके बाद अब जो एरिया साफ है, जो चेहरे पे जो एरिया साफ है उसको क्लोन डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, ये एरिया मैंने क्लोन डिफाइन कर दिया है और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट करना चालू कर दूंगा। ठीक है, अभी ठीक है, ये आ गया। बट ऐसा लग रहा है कि हमें जबरदस्ती किया है, तो इसके लिए करना क्या होगा आपको, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको अपने ब्रश का साइज छोटा करना होगा। छोटा कर लिया, मैं और छोटा कर लेता हूँ। इसके बाद आपको जो ओपेसिटी है वो तो क्या ठीक है, चलेगा, कम इतना चलेगा, बट फ्लो को थोड़ा सा कम करना है। ओपेसिटी चलो मैं 50 के आसपास कर लेता हूँ और इमेज को जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ये। अब यहाँ पे आपका जो, वैसे तो खैर इससे हम करते नहीं, क्लोन स्टेम्स टूल से नहीं करते हैं, हम अपने हीलिंग ब्रश टूल से स्किन को रिटचिंग करते हैं, बट इससे भी आप कर सकते हो अगर आपको अच्छे से चलाना आता है तो ये। तो मैं इस साफ वाले एरिया को क्लोन बनवा लूंगा, ये बना लिया, और इसके ऊपर मैं स्मार्टली जितना डालना है आप, जहां आपको लगेगा आप नेचुरल लग रहा है उतना ही आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ वैसे बताया था शुरुआत में मैंने आपको कि क्लोन स्टैम्प टूल क्या करता है, आपके जो पिक्सल्स हैं या कलर्स हैं वो कॉपी पेस्ट करता है, बाकी ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग कुछ नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको स्मार्टली आपको कॉपी पेस्ट करना है जाके लगे कि हाँ नेचुरली ये है। ठीक है, ये आपने देख लिया यहाँ पे ये। ओके, तो मैंने आपको पहले वीडियोस के अंदर बताया था कि अगर अगर ऐसा कुछ काम कर रहे हो तो जो सोर्स पॉइंट बनाना है या फिर आपको क्लोन एरिया यानी क्लोन डिफाइन करना है, वो टारगेट एरिया के आसपास का एरिया आपको डिफाइन करना है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आप कर सकते हैं यहाँ पे ये। चलो, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। और चलो यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, चलो कोई बात नहीं है। मैं इसको, चलो बहुत बढ़िया रिजल्ट है। ठीक है, चलो ये हो गया। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, आसपास से आपको एरिया को क्लोन डिफाइन करना है। मेरा एक हाथ रखा है मेरा अल्ट बटन के ऊपर और दूसरा रखा है मेरा माउस के ऊपर। ठीक है, ये आ गया। थोड़ा सा लगेगा आपको, बट आपको अच्छे से डिफाइन करना है क्लोन एरिया को और तभी आप अच्छे से काम कर पाओगे यहाँ पे। ठीक है, ये तो ओके, यहाँ पर ज़्यादा आ गया, चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैं फिर से कर देता हूँ और इस एरिया को मैं फिर से यहाँ पे कर देता हूँ और इस फुंसी को वहाँ से मैं गायब कर देता हूँ। और अभी आप देखो, मैं कंट्रोल जीरो करता हूँ तो अभी देखोगे आपका रिजल्ट आपके सामने कुछ इस तरह से, पहले ऐसे था, अभी रिजल्ट आपके सामने कुछ इस तरह से है। ठीक है, एक तो ये आपका एग्जाम्पल मैंने बताया था, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। ठीक है, और इसको हमसे मैं हटा देता हूँ और इसको नो करता हूँ और एक फोटो आपकी पुरानी फोटो और है और एक फोटो ये थी पुरानी फोटो, इसको थोड़ा सा फटाफट ले लेते हैं यहाँ पर। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ पर। बट इसके अंदर आप ये फोटो जो है ब्लैक एंड व्हाइट के पुराने फोटोज को अगर रिपेयर करना है तो इसके लिए आपको थोड़ा प्रोफेशनल लेवल का आपको आना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये माथे पर कुछ फटा हुआ है तो इसको जूम करके आपको काम करना है। ठीक है, जूम करना है आपको बड़े लेवल पे, जूम कर लिया और अपने ब्रश का साइज लगभग 5 मेगापिक्सल, सॉरी 5 पिक्सल रखना है। मैं 5 कर दूंगा, अभी ज्यादा है तो आपको सिर्फ 2 ही पिक्सल रखना है। यहाँ पर मैं 2 पिक्सल रख देता हूँ और अभी जो यहाँ पे व्हाइट लाइन है, ठीक है, वैसे पिक्सल दिखना चालू हो गए हैं स्क्वायर बॉक्सेस में, बट कोई नहीं। जो एरिया मुझे रिपेयर करना है उसके बगल का ही एरिया मुझे क्लोन डिफाइन करना है और फिर इसके ऊपर मैं काम करना चालू करूंगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ये मेरा फ्लो कम है, मैं थोड़ा सा फ्लो बढ़ा देता हूँ। ओके, ऑपेसिटी को थोड़ा बढ़ा देता हूँ और अब रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये सब आपको तब आप समझ में आएगा जब आप इन चीज़ों पर काम करोगे। ठीक है, एक बार में नहीं आएगा ये। ठीक है, ये आप यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ इस स्क्रैच को हटा के दिखा रहा हूँ बस,
और मैंने स्पेस बार को दबाया और नीचे ड्रैग किया तो ये यहाँ पे ये आ गया। मैं इसको यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो मेरा माउस का पॉइंटर चेंज हो रहा है, इसका मतलब मैं बार बार क्लोन एरिया डिफाइन कर रहा हूँ, बार बार क्लोन एरिया डिफाइन कर रहा हूँ ताकि रिजल्ट मेरा स्मूथ आए। ठीक है, ये एरिया मैंने क्लोन डिफाइन किया और ये देखो मेरा बाल का, ठीक है, और बढ़िया रिजल्ट आ गया। यहाँ पे भी थोड़ा फटा हुआ है तो मैं इस एरिया को यहाँ पे मैं लेना पसंद करूंगा। ये मैं सिर्फ आपको इतना ही करके दिखाऊंगा, बाकी पूरी इमेज अगर इंटरनेट से डाउनलोड करो, क्योंकि मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की है, ठीक है, ये मेरी बनाई हुई नहीं है। आप इंटरनेट से पुरानी फोटो, फटी हुई फोटो, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो डाउनलोड करो और उस पर प्रैक्टिस करो, टाइम दो। मैं बता रहा हूँ आपको ऐसी इमेज बनाने में लगभग 1 से 2 घंटे, मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा टाइम लगेगा। और आपको प्रोफेशनल लेवल का, अच्छे लेवल पे एकदम फिनिशिंग अच्छी चाहिए तो घंटों लग जाते हैं एक फोटो को एकदम अच्छा बनाने में। ठीक है, ये चलो थोड़ा सा ब्लैक कलर डाल देते हैं इसके अंदर, मिक्स कर देते हैं ताकि बाल तो काले होते हैं। ये यहाँ पे मैंने ये कलर ले लिया, ये ठीक है, ये हो गया। ये अभी थोड़ा सा मैं ये नीचे ले लेता हूँ। अब ये आंख पे फटा हुआ है तो ये एरिया पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ, ये ठीक है, ये हो जाएगा। जब भी आपको काम करना है आपको अगल बगल का एरिया ही डिफाइन करना है, क्लोन एरिया डिफाइन करना है। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ये आंख आ गई यहाँ पर, तो आंख को भी ठीक ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे आंख तो काली होती है, ये हल्का सा बीच में मुझे थोड़ा सफेद चाहिए ताकि एक बना सकूं। ओके, ब्लैक ये चाहिए, ब्लैक थोड़ा एरिया चाहिए मुझे यहाँ पे। ठीक है, हाँ, ये एरिया यहाँ पे मैंने डिफाइन किया और हल्का सा मुझे ब्लैक चाहिए ताकि आंख ब्लैक होती है। ठीक है, ये, हाँ, अब सही आ रहा है। और आईब्रो थोड़ी सी ब्लैक होती है आईब्रो, तो आईब्रो के ऊपर थोड़ा सा मैं पिक्सल्स को ग्रे में टाइप कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे इमेज फटी हुई है। ठीक है, जब आप बहुत पिक्सल जब दिखने चालू हो जाएंगे वहां पे काम करोगे तो आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ यहाँ पे ये, और अब हल्का सा मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा छोटा कर देखता हूँ। तो अभी देखोगे चेहरा थोड़ा साफ हो गया। तो इस जो बीच में जो लेडी है इसका जो चेहरा देखो जो बीच में फटा हुआ था, ठीक है, तो वो क्या था पहले मैं आपको दिखाया था एक बार। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं पहले ये जो इमेज है कुछ इस तरह से थी। ये देखो पहले ये इमेज कुछ इस तरह से थी और जब मैंने इस पर थोड़ा सा काम किया तो रिजल्ट मुझे कुछ इस तरह से मिला ही है। ठीक है, ये चलो मैं ये मैंने हिस्ट्री पैनल खोल रखा है। ठीक है, ये यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो अगर आपने तीनों जो मैंने शुरू में एग्जांपल दिए थे तो थोड़े थोड़े आपने देख लिया कि मैंने किस तरह से इन पे काम किया है। ये टाइम टेकन जॉब है। क्लोन स्टैम्प टूल अगर आप बार बार यूज करोगे, ठीक है, तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा। और जब भी क्लोन स्टैम्प यूज करते हो तो इन जो पैरामीटर्स हैं ऊपर जो ऑप्शन बार के अंदर ऑप्शंस हैं, इन्हें कम ज्यादा करके भी देख सकते हो कि रिजल्ट किस तरह से आ रहा है। अगर आपको अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो हमेशा ब्रश का साइज कम करके, फ्लो को कम करके और ऑपेसिटी को कम करके ही यूज करें। तो आशा करता हूं कि क्लोन स्टैम्प टूल को डिटेल में आपने समझ लिया होगा ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, और आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।